जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती ही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें ये जानना होगा कि हमारे जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो स्वयं परमात्मा होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें शरीर दिया और इस शरीर के साथ ही इस मायावी जगत की उत्पत्ति हुई, ज्ञान की उत्पत्ति भी उसी से हुई। इसलिए पहला गुरु परमात्मा है। दूसरा गुरु मनुष्य स्वयं अपने आत्म में होता है, क्योंकि वह क्या लक्ष्य बनाता है यह पूरी उस पर निर्भर करता है। जैसे तितली की कामना फूलों का रस है, तो कोई इंसान अपने लिए किस तरह की मंजिलें तय कर रहा है ये उस पर निर्भर है। और किसी इंसान की मंजिल अध्यात्म की होती है, तो जो जो चाहता है वह उसे वही मिलता है। इसलिए कर्ता होने के नाते दूसरा गुरु वह स्वयं होता है। जब तक वह सीखने की इच्छा न रखे, कोई भी गुरु उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता। तीसरा गुरु वह होता है जो परमात्मा और उससे उत्पन्न होने वाले सृष्टि का रहस्य समझाता है और बताता है वास्तव में क्या है उसका जीवन और उसके जीवन में अभी क्या चल रहा है। जिस गुरु को परम श्रद्धेय माना गया है वह यही तीसरा गुरु है, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। भारत के क्षेत्र क्षेत्र में ऐसे महान संतों और ऋषियों का वजूद आज तक कायम है। जिस गुरु को परम श्रद्धेय माना जाता है, जैसे श्री कृष्ण जी थे, गौतम जी थे, कबीर जी, गुरु नानक देव जी, संत तुकाराम जी, अन्य जितने भी गुरु हुए हैं, जिन्होंने उस ईश्वर की महिमा गाई है और जो ईश्वर सर्वव्यापी और तेजोमय तत्व है, तो जो इस सृष्टि की लीला को सही नियमों के साथ बताए वही वास्तविक गुरु होता है। और भाग्य से ही ऐसे गुरु को इंसान जीवन में नसीब कर पाता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, अगर वो स्वयं पहचान जाए कि वास्तविक गुरु कौन है। नहीं तो वास्तविक गुरु स्वयं भी नहीं बताता कि वह गुरु है जिसे इस सब चीज़ों का ज्ञान है। चौथे स्तर का गुरु वो होता है जो हमें अभिव्यक्ति एवं सूचना के माध्यम से हमारा परिचय संसार से कराते हैं। जैसे हमारी माँ और पिताजी जो हमें बोलना चलना सिखाते हैं, संसार की चीज़ों का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद होता है हमारे शिक्षा देने वाले गुरु, जो हमें दुनिया की शिक्षा देते हैं, जिससे हम अपने जीविकोपार्जन का साधन बना पाते हैं। तो इस प्रकार से जो पांचों प्रकार के गुरु होते हैं वो श्रद्धेय होते हैं और इन सब का सम्मान करना चाहिए। जीवन और जीवन के बाद भी जीवन की पहेली को समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।